जिंदा रखा उन्होंने वहां पे डेली टॉर्चर करने के लिए। टॉर्चर करते समय सबसे पहले कैप्टन सौरभ कालिया का दोनों आंखें निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद डेली उसका एक एक नाखून निकालते थे, डेली उसका उसे कान काट दिया, नोज काट दिया। जब पूरा नहीं हुआ उसका पैर काट के, गला काट के, हाथ काट के यहाँ पे भेजा जाता है। उन शहीदों को हम यहाँ पे सम्मान करते हैं, याद करते हैं। हम लोगों को यही पता हो जाता है कि वहां पे तो शहीद हो गया। अब उस शहीद को कैसे शहीद कर रहा है पाकिस्तान वाले, उनका करतूत आप लोग सुन लेना। यहाँ पे प्राउड फील होता है कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, फख्र के साथ बोलता है कि हम लोग हिंदुस्तानी है। कम से कम इतना हालत तो हम नहीं करते हैं, एक जानवर भी नहीं करेगा। इतना टुकड़ा टुकड़ा करके यहाँ पे भेजा जाता है। यहाँ पे एक जवान हमारे लिए शहीद हुए पूरा रोड को पूरा करने के बाद, जिसका नाम है कैप्टन विजय थापर। 22 साल की उम्र में शहीद हुआ। उसको लगा कल सुबह शाम किसी भी टाइम मैं इस दुनिया में नहीं रहेगा बोल के, क्योंकि उसको टास्क दिया था तोलोनी को रिकैप्चर करने के लिए। डियरेस्ट पापा, मामा, बड़ी एंड ग्रामी, by the time you get this letter, I will be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian army fought for you tomorrow. As far as this unit is concerned, the new job should be told about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the Alpha Company Mandir with Karni Mata. Whatever organ can be should be taken done. उसका जितना भी organ जो था उसने donate कर दिया. Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees Roxana to per month. Roxana को हर महीना 50 रुपए देने के लिए उसकी पापा को बता रहे। And meet योगी बाबा, वहाँ पे एक योगी बाबा है। पापा you should feel proud. मामा so should you meet. उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे वो बहुत प्यार करते थे। I love her बोल के वहाँ पे लिखा हुआ है। मम्मी को बता रहे आप एक बार उनसे जाके मिल के आना। Forgive me for everything wrong I did. अब वो 22 साल की उम्र में क्या गलती करेगा। 22 साल की उम्र में उसका जीवन स्टार्ट था। स्टार्ट होने से पहले 22 साल की उम्र में यहाँ पे शहीद हो गया। उन शहीदों को हम यहाँ पे याद करते हैं, उन शहीदों को हम यहाँ पे सलाम करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा एक पोस्ट को रिकैप्चर करने के बाद उसी पोस्ट में उसको प्रमोशन हुआ था। लेफ्टिनेंट से उसको कैप्टन बनाया। उसके सीओ साहब आते हैं उससे मिलने के लिए, बेटा अभी आपको क्या चाहिए, प्रमोशन भी हुआ है, आपको पैर में गोली भी लगा हुआ है, अभी मैं आगे जाने का अलाउ नहीं करूंगा बोल के। उसने सीओ साहब को रिप्लाई किया, सर नहीं प्लीज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक बार मुझे दिल मांगे मोर, इसलिए बोलता है फिल्म के अंदर। वहां पे वो फिल्म के अंदर है, यहाँ पे रियलिटी है। इसने बोला था मुझे एक बार दोबारा चांस दीजिए, उसको चांस दिया गया। यहाँ पे 3 पाकिस्तानी को मार गिरा के जैसे ये ऊपर चढ़ रहा था, अचानक यहाँ पे उसको 5 गोली लगने के कारण यहाँ पे वो शहीद हो गया। अब इसी का जगह संभालने के लिए उसी की ट्रूप में से एक सिपाही आया जिसका नाम था संजय कुमार। संजय कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 के ऊपर जाके दुश्मन की वहां पे एक बंकर बना हुआ था। बंकर में एक लूप होल था। लूप होल के अंदर हमारे और इस तरह इंडिकेट करके वेपन को निकाल के रखते हैं वहां पे हमारे और इंडिकेट करके। ये नीचे से जाके रेंगते रेंगते जाके उस लूप होल में से उनका वेपन छीन के उसी की वेपन से 7 पाकिस्तानी को मार गिरा के वहां पे अपना तिरंगा लहरा के भारत माता पुकार के वहां से वो जीवित वापस आए थे। अभी भी संजय कुमार जीवित है। उसके बाद योगेंद्र सिंह टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया था। मैंने आप लोगों को बोला योगेंद्र सिंह 18 ग्रेनेडियर का था। वो टाइगर हिल को रिकैप्चर करना मुमकिन है नहीं, नामुमकिन था। डोमिनेंट हाइट था, इस तरह बिल्कुल 90 डिग्री में था। वो सामने से हम लोग वहां पे जाएगा, हमारे माथे में भी मार सकते हैं। वो दाएं बाएं से जाएगा, पूरा कवर करके रखा था। अब एक ही जगह था लास्ट में जो बैक साइड वाला, ये बैक साइड वाले से अगर एक चिंटी भी ऊपर चढ़ेगा वो भी फिसल के वापस आने वाला रास्ता था। इतना स्लाइड वाला रास्ता था। दुश्मन को भी पता था कि यहाँ से एक चिंटी भी नहीं आ सकता है तो एक आदमी नहीं आ सकता है। मगर इंडियन आर्मी ने जहां से कुछ हो नहीं सकने वाले बातें को इंडियन आर्मी ने करके दिखाया। उसी रास्ते को चुना गया इंडियन आर्मी ने। यहाँ तक पूरा बर्फ था, यहाँ तक पानी था। रात को 1 बजे जाते थे उस पानी के अंदर से, फिर उस वॉल के नीचे से लेके कम से कम 10 फीट वहां पे वो लोग रोप फिक्स करते थे। बस रोप फिक्स करने के बाद उधर ही किसी पत्थर के अंदर सो जाते थे। नेक्स्ट रात को 1 बजे तक 15-20 दिन तक मुंह में एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ उनको। तब भी हमारे लिए वो लोग ऊपर गया। 29 दिन के बाद हमारे 5 जवान जैसे उस टाइगर हिल के टॉप में पहुंचा, इस टाइगर हिल के बंकर को इस तरह चारों तरफ से हमारे घेर लिया। वहां पे हमारे 5 जवानों को ब्लास्ट कर दिया पाकिस्तान वालों ने। पूरे का पूरा वहां पे शहीद हो गया था। फिर वहां पे एक पाकिस्तान आते हैं, 4 पाकिस्तान। वहां आने के बाद हमारे जवानों को पूरा उसके अंदर लेटा के रखते हैं बंकर के अंदर।
जहां पे लेटा के 5 जवान लेटा के रखा था, भगवान की कृपा से इसमें एक जवान जिंदा था जिसका नाम था योगेंद्र सिंह यादव। वो वहां पे देख रहा था, हरकत सुन रहा था, सब कुछ। एक पाकिस्तान आके बोला, कमांडर दोबारा इस बंकर में जाके देख लो, क्या पता इसमें से कोई हमारे दुश्मन जीवित तो नहीं है बोल के। हमको वो दुश्मन बोलते हैं, हम लोग उनको दुश्मन बोलते हैं। तो वहां पे आने के बाद 1-3 पाकिस्तान आके इसको सीधा देख भी नहीं किया और चेक भी नहीं किया, अंधाधुंध दोबारा फायर करना शुरू कर दिया उसके पैरों में। 4-5 जवान ऑलरेडी शहीद हो चुका था, शहीद उनके ऊपर लग गया, और जो एक जवान जिंदा था उसके ऊपर भी दोबारा लग गया। पैर में सिर्फ 2 ही गोली लगा हुआ था, दोबारा 7 गोली लग गया उसके पैर में। हाथ में सिर्फ 3 ही गोली लगा हुआ था, दोबारा 4 गोली और लग गया वहां पे। एक गोली आके सीधा उसके सीने में लग गया फायरिंग करते समय, मगर भगवान की कृपा से उसकी जेब में 5 रुपए का 2 सिक्का था। उस सिक्के को लगने के कारण गोली अंदर छू नहीं पाया, तभी यहाँ पे वो बच गया। पाकिस्तान के एक जवान बोलते हैं, चलो अभी सब कुछ मर गया, अभी हम लोग ऊपर जाके देखेंगे कि नीचे से कोई और तो नहीं आ रहा है। जैसे ये 7 जवान ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, इसने अपनी जेब में से ग्रेनेड को निकाला और भगवान जाने उसका हाथ कैसे उठ गया। उसको अभी भी वो हो रहा है, भगवान साथ देता है। उसका हाथ उठ गया था 7 गोली लगने के बावजूद भी। इस तरह उसने ग्रेनेड को फेंक दिया और उस 7 पाकिस्तानी को ब्लास्ट कर दिया वहां पे पूरा खत्म करके, और वो वहां पे बेहोश होने वाला था। मगर उसको लगा कि अभी मैं शहीद होने वाला हूं, नीचे से हमारे जवान पहुंचेगा, बहुत लेट हो गया, तब तक मैं इस तिरंगे को वहां पे लहराऊंगा, हमारे जवान देखेगा वो लोग जल्दी पहुंचेगा बोल के। ये खुद उठ नहीं सकता था, 15-20 दिन से खाना नहीं खा रहा था, तभी ये रेंगते रेंगते, पेट के बाल रेंगते रेंगते 2 पत्थर के बीच में तिरंगे को इस तरह एक हाथ से लहरा दिया। तभी हमारे जवानों ने देखा, तभी वहां पे वो थोड़ा जल्दी पहुंच गया।